प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 संघवाद पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि सर्वप्रथम पहले हम यह जानेंगे कि संघवाद क्या होता है। प्रिय छात्रों, संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र की सरकार के हाथों में होती है और वह केंद्र की सरकार देश की सत्ता को चलाने का काम करती है। साथ ही जो हमारे केंद्र की सरकार है, केंद्र की सत्ता है, वह जो हमारे देश के राज्य हैं उनके बीच कुछ सीमाओं या कुछ कार्यों का बंटवारा होता है। उस आधार पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके देश में कार्य करती हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले संघवाद का पहला क्वेश्चन है, संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उनके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। उसे संघवाद कहते हैं। प्रिय छात्रों, संघवाद जो है उसके कुछ अच्छाइयाँ विशेषताएं होती हैं जो संघीय सरकार के रूप में विभाजित होती हैं, जानी जाती हैं। तो संघवाद के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, संघीय सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती है। जो हमारी केंद्र की सरकार है, यह सरकार 2 या 3 खंडों में विभाजित होती है। यह पहला नंबर है। दूसरा नंबर, एक सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था होती है जो केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा इसका क्वेश्चन है बिंदु, विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं जो एक ही नागरिक समूहों पर शासन करते हैं। अगला पॉइंट, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। प्रिय छात्रों, हमारे देश में कानून बनाने के लिए कुछ सूचियां होती हैं। उस सूचियों के आधार पर हमारे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अलग अलग मिल करके दोनों एक साथ कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं। प्रिय छात्रों, हमारे देश में अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे देश को संचालित करने के लिए
कुछ सूचियां हैं जिनमें मुख्य सूचियां, पहला नंबर संघ सूची। संघ सूची यह केंद्र की सरकार संघ सूची के अंतर्गत कार्य करती है। राज्य सूची दूसरा, राज्य सूची में राज्य सरकार कार्य करती है। तीसरा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के कार्य करती हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग यहीं अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे।